हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर 2 है बीएससी 4 सेमेस्टर मैथमेटिक्स। ये जो आपका चैप्टर है वो है मॉन्क्स मेथड फॉर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का। इसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के सेशन में आपका इंट्रोडक्शन हो गया था। ये क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि सॉल्व r इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी बाई मॉन्क्स मेथड। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के थ्रू। यहाँ पे देखिए आपका जो r इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी है, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय द मॉन्क्स मेथड। मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर में ये क्या होता है, सब्सिडी इक्वेशंस क्या होते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये सभी बातें आपके फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आप पहले वीडियो को नहीं देखें, सबसे पहले वहाँ से आप सीन कर लीजिए। और हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है वो है r इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी। सबसे पहले इसको आप इस साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा r माइनस ए स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। ये हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लेट कर लीजिए। ये आपका क्या हो गया, r माइनस ए स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपका गिवन इक्वेशन हो गया। अब देखिए आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या है, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल टू वी। उसी से इसका कंपेयर करेंगे तो आपको कैपिटल आर, कैपिटल एस और कैपिटल टी का वैल्यू वहाँ से फाइंड हो जाता है। आइए सबसे पहले हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म को यहाँ पे नोट करते हैं। ये देखिए आपका मॉन्क्स मेथड में आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसी इक्वेशन से हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का कंपेयर करने वाले हैं। तो कंपेयर करने पर आप कैपिटल आर का देखिए वैल्यू क्या मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए आर की मल्टीप्लिकेशन में 1 है, तो आपका जो कैपिटल आर का वैल्यू होगा वो आपको मिल जाएगा 1। यस नहीं है मीन्स आपका जो कैपिटल यस है वो आपको 0 मिलेगा। यहाँ पे देखिए कैपिटल टी, टी का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का ए स्क्वायर है, तो आपका जो कैपिटल टी है वो माइनस ए स्क्वायर के बराबर होगा। वी भी कुछ नहीं है तो मतलब वी भी आपका क्या है, 0 के बराबर है। अब देखिए आपके पास वैल्यूज आ गए हैं, आर का वैल्यू, एस का वैल्यू, टी का वैल्यू और वी का वैल्यू। ये जो आपका वैल्यूज आए हैं इसको आप मॉन्क्स सबसाइडी इक्वेशंस, मैंने आपको 2 बताया था। पहला क्या था, आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। और आपका दूसरा वाला था आर डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी एक्स का स्क्वायर। उसी दोनों में 1 टाइम्स पुट करके उसको सॉल्व करेंगे पी एंड क्यू के लिए। फिर आपका जनरल इक्वेशन होता है डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, उसमें पुट करते हैं, फिर उसका इंटीग्रेट करते हैं और वही आपका लास्ट स्टेप होता है। तो चलिए पहले मॉन्क्स सबसाइडी इक्वेशन यहाँ पे नोट करते हैं। तो दोस्तों आपका ये है मॉन्क्स सबसाइडी इक्वेशन, जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 और 3 को लेट किया है, यही आपका इक्वेशन है। इसको आपको याद रखना है। पहला क्या है, आर डी वाई स्क्वायर प्लस टी डी एक्स स्क्वायर माइनस एस डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। और आपका यहाँ पे थर्ड इक्वेशन जो है वो है आपका आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अभी आपका सबसाइडी इक्वेशन कैसे आए इसके लिए आपको फर्स्ट लेक्चर देखना होगा। अब देखिए सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे लेके चलेंगे। इसमें आपका जो वैल्यूज आपने फाइंड किया है आर का, एस का, टी का, वो चीज़ हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो आइए इक्वेशन नंबर 2 में हम कैपिटल आर, कैपिटल टी और कैपिटल एस का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, देखते हैं हमको क्या मिलने वाला है। तो देखिए आपको जो मिलेगा वो है आपका, यहाँ पे आप 1 पुट करोगे तो आपको डी वाई स्क्वायर मिलेगा, ठीक। टी के प्लेस पर माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका इंटू में डी एक्स स्क्वायर है, ये हो गया। अब देखिए एस आपके पास 0 है तो मतलब टोटल 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बराबर का 0। तो आपके पास ये वाला आ गया है डी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान में देखिए, यहाँ पे आपका ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे बन रहा है। ये आपका डी वाई स्क्वायर को यहाँ पे इसको ए स्क्वायर कर लीजिए, इसको बी स्क्वायर कर लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। आइए उस फार्मूला का यहाँ पे यूज़ करके इसको हम नोट करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा डी वाई माइनस ए डी एक्स मीन्स ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, और ये आपका हो जाएगा डी वाई प्लस ए डी एक्स, ये आपका सेकेंड ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। चलिए सबसे पहले इस वाले टर्म को हम सॉल्व करते हैं, जो आपका है डी वाई माइनस का ए डी एक्स। इसके लिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले के लिए, तो ये आपका क्या है, डी वाई
माइनस ए डी एक्स इज इक्वल टू, आप इसको जीरो पुट करिए, इतना इज इक्वल टू जीरो, फिर इतना इज इक्वल टू जीरो। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाला लिया है डी वाई माइनस ए डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसका आप इंटीग्रेट कर दो, तो ऑन इंटीग्रेटिंग, जब आप इसका इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डी वाई के कोफिशिएंट में 1 है, मीन्स यहाँ पे y मिलेगा, माइनस ए को कांस्टेंट है बाहर आएगा, 1 का हो जाएगा x, और एक कांस्टेंट आएगा k1 हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ ये आपका डी वाई माइनस ए डी एक्स है, इसी को आप और क्या लिख सकते हो, डी वाई इज इक्वल टू आप लिख सकते हो ए इंटू डी एक्स। ये जो आपका अब दोनों इक्वेशन मिला है, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पे लेट कर लीजिए। अच्छे से आप यहाँ पे ध्यान में देखते चलिएगा। सबसे पहले मैंने ये फर्स्ट वाला लिया, डी वाई माइनस ए डी एक्स बराबर जीरो, इसका इंटीग्रेट किया तो आपको वाई माइनस ए एक्स इज इक्वल टू के वन कॉन्स्टेंट मिल गया। फिर आप इसी को डी वाई माइनस ए डी एक्स है, इसको आप इज इक्वल टू की साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका ये डी वाई इज इक्वल टू ए इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब चलिए हम सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं, मीन्स डी वाई प्लस ए डी एक्स को सेम इसी मेथड से। तो आपको क्वेश्चन नंबर वहाँ से 5 मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं इसको साइड में सॉल्व करने वाला हूँ। ये आपका क्या है, डी वाई प्लस ए इंटू डी एक्स है इज इक्वल टू ज़ीरो। सबसे पहले क्या करोगे, आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, ऑन इंटीग्रेट, ठीक। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, y मिलेगा प्लस a इंटू एक्स मिलेगा और एक कांस्टेंट आएगा k2। अब इसी को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, डी वाई, ये आपका प्लस ए डी एक्स है, इसको इज इक्वल टू कुछ साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस का a इंटू डी एक्स। अब ये जो दो आपका दोनों इक्वेशन आया है, इसको आप इक्वेशन नंबर यहाँ पे 5 लेट कर लीजिए। जब आपका इतना काम हो जाए तो आपने अभी तक क्या लिया था, इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे लेट किया था, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ आर एस टी इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का काम अब कंप्लीट हो चुका है। अब इक्वेशन 3 पर आते हैं। अब यही सेम वैल्यूज आपका जो आर का, टी का और वी का आया है, अब हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। अब इसके लिए आइए सॉल्व करते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, टी एंड वी इन इक्वेशन नंबर 3 एंड वी गेट, आइए इसको यहाँ पे नोट करते हैं। देखिए जब आप आर, टी एंड वी का वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डी पी डी वाई मिलेगा, डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स है, टी का वैल्यू माइनस का ए स्क्वायर है, तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका डी क्यू डी एक्स हो जाएगा, और आपका भी जीरो है, टोटल जीरो इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा जीरो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, क्योंकि आप 5 तक यहाँ पे लेट कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया है। अब यहाँ पर हम 2 केस लेंगे, केस 1 और केस 2। तो चलिए केस फर्स्ट की तरफ चलते हैं, उसमें हम इक्वेशन नंबर 4 का यूज़ करेंगे, और केस 2 में हम इक्वेशन नंबर 5 का यूज़ करेंगे। आइए सबसे पहले हम केस 1 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आप केस 1। ये जो आपका मॉन्क्स मेथड पर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, थोड़ा सा लेंदी होता है, बस बहुत इजी है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे तो आपका बहुत ही सरली से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका डी वाई इज इक्वल टू ए इंटू डी एक्स मिला था। इक्वेशन नंबर 4 आप देखिए, डी वाई इज इक्वल टू ए इंटू डी एक्स मिला था, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे डी वाई इज इक्वल टू लिखेंगे ए इंटू में डी एक्स लिखेंगे। ये आपका कहाँ से आया है, इसको मैंने यूज़ किया है यूजिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, यूजिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए पुटिंग डीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 6, ये जो आपका डी वाई इज इक्वल टू ए इंटू डी एक्स आया है, इसी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे, यहाँ पे जो डी वाई है इसके प्लेस पर। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग डीज वैल्यूज इन इक्वेशन 6। तो यहाँ पे देखिए डी वाई इज इक्वल टू ए इंटू डी एक्स है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, ए डी एक्स डी पी मिलेगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स है ही, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा जीरो।
अब यहाँ पे देखिए आप a इंटू डी एक्स को कर लीजिए कॉमन, यहाँ भी a इंटू डी एक्स है, यहाँ भी है, तो a इंटू में डी एक्स आपका हो गया है कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर आपका बचेगा dp माइनस का a डी क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको 0 के अपॉन में ले जाइए तो आपका ये हो जाएगा dp माइनस a इंटू डी क्यू इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया है dp माइनस का a इंटू डी क्यू इज इक्वल टू 0। अब आप इसका इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, p माइनस का ए क्यू मिलेगा, और एक कांस्टेंट यहाँ पे आएगा, आर्बिट्री फंक्शन आएगा फाई साई या फिर एफ ऑफ जी ऑफ, कुछ भी आप ले सकते हो। चलिए इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। देखिए मैंने उसका इंटीग्रेट किया तो आपको मिल गया p माइनस का ए क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे एक आर्बिट्री फंक्शन आएगा तो फाई ऑफ, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आपका मैंने y माइनस का ax लिया है यूजिंग फ्रॉम 4 से, क्योंकि आप इक्वेशन नंबर 4 के लिए इसको सॉल्व कर रहे हो। आपका जो केस नंबर 1 है वो आप इक्वेशन नंबर 4 के लिए सॉल्व कर रहे हो ना, तो यहाँ पे जो हम आर्बिट्री फंक्शन लेंगे वो भी क्या लेंगे, इक्वेशन नंबर 4 से ही लेंगे। तो आपको देखो जहाँ पे इक्वेशन नंबर आपका 4 लेट हुआ है वहाँ पे देखिए आपको जो आपने इंटीग्रेट किया था कांस्टेंट आपका जो k1 आया था वो y माइनस का ax के बराबर था, तो वही वाला कांस्टेंट हम यहाँ पे पुट कर दिए हैं। तो आपका इक्वेशन नंबर 7 जो है वो बन गया है p माइनस का ए क्यू इज इक्वल टू फाई ऑफ y माइनस ax। अब देखिए इक्वेशन नंबर 5 का यूज़ करके हम केस नंबर 2 यहाँ पे बनाएंगे। केस नंबर 2 से आपका एक इक्वेशन और आएगा p एंड q में, फिर इक्वेशन नंबर 7 और आपका जो केस नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 8 मिलेगा, दोनों को हम 1 टाइम से ऐड करेंगे, फिर एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको p एंड q का वैल्यू वहाँ से मिल जाएगा। वही p एंड q का वैल्यू आप जनरल इक्वेशन dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनली आंसर वहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए केस नंबर 2 यहाँ पे हम नोट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो केस नंबर 2 बना है वो है dy इज इक्वल टू माइनस का a इंटू डी एक्स। यहाँ पे हम यूजिंग किए हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 में देखिए आपको dy इज इक्वल टू माइनस का a dx वहाँ पे मिला है। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 6, आपका इक्वेशन नंबर 6 में हम dy के प्लेस पर माइनस का a इंटू डी एक्स पुट करेंगे तो आपका ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ पे हम माइनस का a dx कॉमन करेंगे तो आपको ब्रैकेट में मिलेगा dp प्लस a इंटू डी क्यू इज इक्वल टू 0। इसको हम टोटल टर्म को 0 कर देंगे तो आपको मिलेगा dp प्लस a डी क्यू बराबर 0। इसका हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा p प्लस ए क्यू, और एक आर्बिट्री फंक्शन आएगा इसका। यहाँ पे हम क्योंकि केस नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 5 को लेके चल रहे हैं तो इक्वेशन नंबर 5 से आपको देखिए k2 इज इक्वल टू वाई प्लस ए एक्स मिलेगा था, तो यहाँ पे हम k2 वाला यूज़ करेंगे। तो आपका p प्लस ए क्यू इज इक्वल टू साई ऑफ वाई प्लस ए एक्स, ये आपका इक्वेशन नंबर 8 हो गया। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर आपको 7 भी यहाँ पे ऊपर मिला है। इक्वेशन नंबर 7 में देखिए p माइनस का ए क्यू है, यहाँ पे देखिए p प्लस ए क्यू वाला इक्वेशन है। अब 7 और 8 को आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे p और q का वैल्यू आपको फाइंड करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, एक बार इक्वेशन नंबर 7 को 8 के साथ ऐड कर दीजिए और एक बार सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए मैं ऐड करके जो लास्ट में रिजल्ट आएगा वो चीज़ लिखने वाला हूँ। उसके अंदर का आपका जो 2 से 1 स्टेप होगा, 1 से 2 स्टेप, उसको आप अपने सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि क्या करना है आपको ऐड ही करना है। वहाँ से देखिए जब आप इक्वेशन नंबर 7 और 8 को ऐड करेंगे तो आपका जो माइनस का ए क्यू है प्लस के ए क्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप इक्वेशन नंबर 8 से इक्वेशन नंबर 7 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका पी कैंसिल आउट हो जाएगा। बस वही सेम प्रोसेस है। चलिए इक्वेशन नंबर 7 और 8 को एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्सट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं आपको क्या मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 7 और 8 को क्या करने वाले, ऐड करने वाले हैं। एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8, तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा, p इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/2 ब्रैकेट में फाई ऑफ y माइनस ए एक्स प्लस साई ऑफ y प्लस ए एक्स। और जब आप इक्वेशन नंबर 8 को 7 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिलेगा q इज इक्वल टू 1/2a साई ऑफ y प्लस ए एक्स माइनस फाई ऑफ y माइनस ए एक्स। अब देखिए आपका जो जनरल इक्वेशन है dz इज इक्वल टू पी इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई, इसी में हम p और q का वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आपके जनरल इक्वेशन dz इज इक्वल टू पी इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई में मैंने यहाँ पे p और q का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है। आपका p का वैल्यू ये था तो यहाँ पे इंटू में dx है, dx लिखा, प्लस लगाया, q का वैल्यू यहाँ पे पुट किया, इंटू में dy है तो मैंने यहाँ पे dy लिखा। अब देखिए
ये फाई ऑफ वाई माइनस ए एक्स वाला टर्म है और ये भी आपका फाई ऑफ वाई माइनस का ए एक्स वाला टर्म है। दोनों को आपका ब्रैकेट यहाँ पे आपको ओपन करना पड़ेगा। फिर दोनों को ओपन करके आप इसको जहाँ पे y माइनस ए एक्स वाला टर्म है यहाँ भी है, इसको आप एक पास कर लीजिए और y प्लस एक्स वाला एक तरफ कर लीजिए। फिर वहाँ से आप कॉमन कर लीजिए फाई ऑफ वाई माइनस एक्स अपॉन में 2, तो ब्रैकेट में बचेगा आपका पहले वाले में dx माइनस का dy अपॉन में a, फिर प्लस यहाँ पे साई ऑफ y प्लस ए एक्स कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में अपॉन में 2 भी कॉमन होगा, तो ब्रैकेट में बचेगा आपका dx प्लस dy अपॉन, ये आपका a होगा, 2 नहीं है a है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप a को एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे a मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और अपॉन वाले a को आप कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे आपके पास आएगा dz इज इक्वल टू फाई ऑफ वाई माइनस का x अपॉन में 2a dx माइनस dy। यहाँ भी वही चीज़ कर लिए जो यहाँ पे किए हैं, तो आपको मिल जाएगा साई ऑफ वाई प्लस एक्स अपॉन में 2a ब्रैकेट में a dx प्लस dy। अब देखिए आपको इसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यही आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको z चाहिए ना। तो जब आप dz का इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, z मिलेगा। और उसके बाद इसका भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे हम कुछ चीज़ लेट करने वाले हैं, जैसे क्या लेट करेंगे, y माइनस एक्स को आप भी लेट कर लीजिए और y प्लस एक्स को आप u लेट कर लीजिए। इसको आप क्या लेट करेंगे, y माइनस का एक्स को आप भी लेट कीजिए और y प्लस एक्स को आप स्मॉल u लेट कीजिए। और जब आप इसका जो भी इसको आप लेट करेंगे, इसका आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपको dv जो है इसके प्लेस पर मिलेगा। और जब आप y प्लस एक्स इसको u के इज इक्वल टू लेट करोगे तो आपको जो du मिलेगा यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करने पर आपको ये चीज़ मिलेगा। तो हम ऐसे ही सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे। चलिए सबसे पहले आपको वहाँ पे लेट करके दिखाते हैं। देखिए जब आप इंटीग्रेट करोगे तो वहाँ पे देखिए आपको 1/2a मिलेगा और आपको मिलेगा इंटीग्रेशन फाई ऑफ वाई माइनस ए एक्स और इस ब्रैकेट में आपको a dx माइनस का dy प्लस 1/2a इंटीग्रेशन साई ऑफ वाई प्लस ए एक्स इंटू में a dx प्लस dy, और इसका इंटीग्रेशन रहेगा ही। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको इसके पहले बताया कि y माइनस एक्स को हम यहाँ पे भी लेट करेंगे तो आपको जो dv मिलेगा वो आपको a dx माइनस का dy मिलेगा। जब आप y प्लस एक्स को u के इक्वल टू लेट करोगे तो आपको du जो होगा वो आपको a dx प्लस का dy मिलेगा। चलिए इन सभी का जो आपको यहाँ पे v है dv है इसको हम इसमें पुट करते हैं। तो आप dz का इंटीग्रेट करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, z मिलेगा इज इक्वल टू 1/2a है, इसको आप बाहर ही रखिए, इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, फाई ऑफ इसको आपने v लेट किया तो यहाँ पे v हो गया, इंटू में ये a dx माइनस का dy, इसके प्लेस पर आपने dv है तो इसको हम dv कर देंगे। यहाँ पे प्लस है, प्लस लिखेंगे 1/2a इंटीग्रेशन का साइन, ये आपका क्या है साई ऑफ y प्लस एक्स है, तो y प्लस एक्स मीन्स u है यहाँ पे, तो u को रखेंगे और a dx प्लस dy है, इसके प्लेस पर हम यहाँ पे du पुट करेंगे क्योंकि आपका यही तो आया है du। अब देखिए इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा z इज इक्वल टू 1/2a फाई ऑफ v ही आपको मिल जाएगा और यहाँ पे मिलेगा प्लस का 1/2a साई ऑफ u मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम v और u के प्लेस पर वही जो पहले मैंने लेट किया था वही सेम वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1/2a फाई ऑफ v मीन्स y माइनस का ax, तो y माइनस का ax हो गया, यहाँ पे प्लस का 1/2a है और यहाँ पे मिल जाएगा साई ऑफ y प्लस ax, u के प्लेस पर आपका y प्लस ax है तो साई ऑफ y प्लस ax होगा क्योंकि यहाँ पे साई ऑफ u था। अब देखिए जो आपका ये 1/2a है इसको आप f1 f2 लेट कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा z इज इक्वल टू f1 फाई ऑफ y माइनस का ax और प्लस f2 साई ऑफ y प्लस ax। अब यहाँ पे देखिए आपका जो ये z इज इक्वल टू आपको यहाँ पे मिला है f1 ऑफ फाई ऑफ y माइनस का ax और प्लस f2 ऑफ साई ऑफ y प्लस ax,
ये आपके यहाँ पे जो फाई और साई है ये आपके आर्बिट्री फंक्शंस हैं। तो आपको इतने स्टेप में मॉन्क्स मेथड में आपको क्वेश्चन को सभी सॉल्व करना है। तो आप स्टेप को माइंड में रखिए, आपका 1 बाय 1 स्टेप आगे बढ़ते जाइए, बहुत ईजी वे में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार इसको आप अच्छे से फिर से समझ लीजिए कैसे कैसे सॉल्व होता है। यहाँ पे देखिए मॉन्क्स मेथड में सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर आपको जो भी दिया गया हो उसमें आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया हो सबसे पहले आप उसको क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से आप लिख कर लीजिए। उसका आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दीजिए तो आपको RSTV का वैल्यू मिल जाएगा। फिर अब मैंने आपको बताया था मॉन्क्स सबसाइड इक्वेशंस आपके यही होते हैं, इसको आपको याद रखना होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 थर्ड लेट करिए। सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए, उसमें आप RTS का वैल्यू पुट कीजिए। तो आपको यहाँ पे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में मिला है। एक बार इसको सॉल्व कीजिए, फिर एक बार इसको सॉल्व कीजिए। इक्वेशन नंबर 4 के लिए आपका केस 1 बनेगा, इक्वेशन नंबर 5 के लिए भी आपका केस 2 बनेगा, ठीक है। अब देखिए जब आप इक्वेशन नंबर 3 में आप पुट करोगे RTV का वैल्यू तो आपका इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगा। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। केस 1 आपका हो गया और इसी प्रकार आपका केस नंबर 2 आपका सॉल्व हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5 के लिए। तो केस नंबर 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 7 मिल जाएगा, केस नंबर 2 में आपको इक्वेशन नंबर 8 मिल जाएगा। जब आप इक्वेशन नंबर 7 8 को ऐड करेंगे तो आपको P का वैल्यू मिलेगा और जब आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपको Q का वैल्यू मिल जाएगा। फिर अब P और Q का वैल्यू वही आपका जनरल इक्वेशन जो है dz = P dx + Q dy उसी में आपको पुट करना है। फिर उसका आप इंटीग्रेट करना है तो आपका जो Z मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा बाय द मॉन्क्स मेथड पर बेस्ड। तो दोस्तों इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे जो कि होगा R = T। ये आपका क्या था, R = A² T था। उसमें आपका जो क्वेश्चन है वो आपका है R = T। उसको भी हम ऐसे ही मेथड से सॉल्व करेंगे, मॉन्क्स मेथड पर ही सॉल्व करेंगे और आपका इतने ही स्टेप उसमें भी लगेंगे। टोटल आपका 5 स्टेप होता है। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कीजिए, फिर आपको मैंने मॉन्क्स सबसाइड इक्वेशन बताया था, इक्वेशन नंबर 2 थर्ड वहाँ पे लेट हो जाएगा। फिर दोनों में 1 टाइम्स आप पुट करते जाइए RST और आपका जो V का वैल्यू आया है उसको आप सॉल्व करते जाइए P एंड Q के लिए। जब आपका P और Q वैल्यू फाइंड हो जाएगा उसको आप जनरल इक्वेशन dz = P dx + Q dy में पुट कर देंगे। फिर आप पुट करने के बाद उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, फिर आपका उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो वहाँ से आपको Z = वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।